बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेटल कोच हूँ। डॉक्टर बरकी चैनल पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। आप डॉक्टर बरकी चैनल की पसंदगी जारी रखें। हम आपके लिए नई से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। देखा कि किस तरह ये खड़ा हुआ और किस तरह ये बैठ गया नफ्स। तो अब हमने क्या वो जुगाड़ें लगानी है कि आपकी जो लोकल ब्लड सप्लाई है नफ्स की वो बढ़ जाए। जिस्म की ब्लड सप्लाई तो ज्यादा आपने कर ली, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया, एक्सरसाइज के साथ कर दी, मसाज के साथ कर दी। यहां हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, इसमें एक चीज होती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब हम इन्हें दबाते हैं तो इनके अंदर जो एंडोथेलियम वगैरह वो जो एक्टिव होते हैं और इसको जब बंद कर देते हैं थोड़ी खून रुकता है, जब छोड़ते हैं तो ब्लड रश करता है। ये एक हमारा फिजियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नफ्स है, जैसे इसको समझेगा ये नफ्स है तो ये सिरिंज ही है। तो आप नफ्स को इस तरह बेस से पकड़ते हैं और इसको ये ऊपर, ठीक है, और फिर नीचे से दूसरे हाथ से ऐसे। इसको कहते हैं जैकलिन मैनूवर। जैकलिन मैनूवर से क्या होता है कि वो ब्लड वेसल जो है वो कंप्रेस होती हैं, फिर ये डायलिटेशन होती है, ब्लड उसमें ज्यादा जाता है। बल्कि इसके मुताबिक तो ये भी दावा किया जाता है, अभी मैं उस दावे की तस्दीक नहीं करता, कि इससे नफ्स बड़ा भी हो जाता है। यानी कि कुछ स्टडीज हैं ऐसी जो ये कहती हैं कि ये मुमकिन भी है। लेकिन एनी हो, वो बड़ा हो ना हो, उसकी ब्लड सर्कुलेशन में तो ये कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। जैकलिन में आपको ये आपने ओके का निशान दबाया, ये ऊपर, और फिर दूसरे से ये ऊपर, इस तरह ठीक हो गया। फिर इस तरह जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी और नर्व्स जो हैं, ये जो नर्व्स को जाती हैं ये बड़े करीब से गुजरती हैं। एक हमारे जो कपूरे होते हैं, इसकी जो थैली होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, वो एरिया, और आपकी जो मोकद यानी कि एनल कनाल, एनस, इन दोनों का जो बीच का एरिया है, यहां पर बहुत ही स्किन के पास से गुजरती हैं इसकी वेसल्स। तो आप किसी ऑयल से इस एरिया की आप प्रीमियम इसकी आप कर लें मालिश, तो यहां पर क्या होगा, कोई वेसल्स जो हैं जो कि नफ्स को डायरेक्टली जा रही हैं, वो उनमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आप ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं। ये जो जैकलिन है उसके लिए कोई ना कोई लुब्रिकेंट यूज कर लें, कोई वैसलीन यूज कर लें, या सरसों का ऑयल या जैतून का ऑयल, जैसा भी आप पसंद करें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है ब्लड सप्लाई बढ़ाने का कि नफ्स की और दूसरा जो मैंने आपको एरिया बताया प्रीमियम का, वहां पर आपने मालिश की पीछे एनएस से लेके स्क्रोटम तक आप हाथ डाल के किसी ऑयल के साथ वो मालिश कर लिया करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो तरीका आता है वो है वैक्यूम पंप। मेरी एक वीडियो है वैक्यूम पंप पे, आपको पता ही होगा, मैंने एक्सरसाइज विद द, उसमें तो बड़ा सिंपल सा होता है कि वैक्यूम पंप जो है वो आप इस तरह चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर, नफ्स के ऊपर ऐसे, तो पंप करते हैं तो खून खींचता है उसको और खून की सप्लाई उसमें बढ़ जाती है। अब जो वेसल जो हैं वो हार्ड हुई हैं सपोज, या उसमें कोई ब्लॉकेज है, जब ब्लड जबरदस्ती उसमें जाता है, आता है, जाता है, और तो उनके जो इलास्टिसिटी भी पैदा हो जाती है और ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो वैक्यूम पंप जो है मेरे हिसाब से, मेरा ख्याल इससे सस्ता और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डायरेक्टली बिल्कुल मरे हुए नफ्स को उसके अंदर ब्लड खींच लेता है, और उसके अंदर जब ब्लड जाता है तो उसकी वेसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा
लचक आ जाती है। तो यानी कि मरती हुई जो वेसल्स हैं वो भी यानी कि उससे बेहतर हो जाती है। फिर कुछ ओरल सकिंग अगर आपको अवेलेबल हो, मतलब ये एक ऐसी जिसे हम सकिंग कहते हैं जो फीमेल्स करती हैं, मेल भी करते हैं, खैर ये जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, लेकिन ये ऐसी सहूलत है जो सबको मैसर नहीं कि कोई सकिंग करने के लिए कोई तैयार हो आपकी। लेकिन अगर आपको तैयार है तो फिर इसका मतलब है ये सहूलत आपको अगर मैसर है तो फिर आप डेफिनेटली बड़े लकी आदमी है। ये भी वैक्यूम पंप जैसा ही सिस्टम होता है कि इसमें भी जो माउथ की जो सकिंग है वो ब्लड को उसकी रवानी को बढ़ा देती है। फिर जो ब्लड की आप लोकल ब्लड सप्लाई के लिए एक और बड़ा आसान सा काम कर सकते हैं। आप तौलिया लें, उसे गर्म पानी में रखें, निचोड़ दें, निचोड़ के उसको आप नफ्स के ऊपर लपेट लें। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़ेगी। लोकल कैसे, हीट होगी, हीट की वजह से ब्लड वहां पे जाएगा, ज्यादा सर्कुलेट करेगा। तो इस तरीके से आप अपना इसको हम इसकी ब्लड की सप्लाई जो है बढ़ा लेते हैं। अच्छा, और ये बात मैं ये बता रहा था कि इसी तरीके से समटाइम असेंशियल ऑयल्स आप लगाते हैं। असेंशियल ऑयल समझते हैं, ये जो जैसे ऑयल होते हैं, अदरक का ऑयल है या जैफल का ऑयल है या पेपरमिंट ऑयल है, ये असेंशियल ऑयल्स कहलाते हैं। ये जब स्किन पे लगाते हैं ना तो वहां पर एक गर्माइश होती है की फीलिंग आती है। वो क्यों आती है कि वहां की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो ये, लेकिन सर्कुलेशन जो है ये तो बढ़ेगी अगर आप लगाएंगे। और एक बात बताऊं, जो असेंशियल ऑयल्स है वो आपने प्योर नहीं लगाने हैं, उसको जरा डाइल्यूट करके जैतून के तेल में लगाएं, वरना बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो खास तौर पे फिर ये एक वार्मथ की फीलिंग देते हैं नफ्स के अंदर ना, एक गर्मी की कैफियत, तो उससे इंसान के अंदर जोश आता है। सो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई किसमें, स्किन में, लेकिन सेंसेशन डेवलप हुई, सेंसिटिव आपका ज्यादा स्किन हो गया, नफ्स में मजा आना शुरू हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली जो खड़ा करने का सिस्टम है जो बॉडी के अंदर, जो दिमाग के अंदर मौजूद है, वो ट्रिगर होता है, वो ऑन हो जाता है और नफ्स की जो ब्लड सप्लाई है वहां से उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह से वो एक होता है वो जो गंजे लगाते हैं ऑयल मिनॉक्सल, उसके अंदर भी बड़ी नाइट्रेट होती है। वो नाइट्रेट भी में भी खूबी होती है कि आपको पता है वो जब वो सर पे लगाते हैं तो कैसे उसके बालों को बढ़ाता है कि वो ब्लड की सप्लाई बढ़ा देता है सर पे। तो लोगों के बाल गिर रहे हो तो लोग मिनॉक्सल यूज कर रहे हैं, वही आप ऑयल जो है वो आप यूज करें नफ्स के ऊपर, तो वो भी लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है और टोपी के जरिए वो अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये आप उसको, ये भी एक तरीका है। लेकिन एक बात बता दूं, इसको अगर आपने वैगरा वगैरह खाई हो तो आप प्लीज मोनॉक्सल का जेल या वो स्प्रे यूज ना करें, क्योंकि फिर इनका दोनों में आपस में इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे आजमूदा वो तो है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल स्टिमुलेशन, कि दिमाग से जाता है और वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन होता है और वो ब्लड की सप्लाई जो है खून की नालियों को खोल देता है। सो आपकी जो सप्लाई है नर्व्स की, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो आपकी आंखों के थ्रू करती है, टच से महसूस करती है, तो उसे सेक्सुअल स्टिम, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा सेक्स करेंगे, अब ये बात, उतना नफ्स की जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगी, क्योंकि जितना सेक्स करेंगे उतनी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहेगी, जितनी ब्लड सर्कुलेशन रहेगी उतना वो स्टैंड होगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो क्या होगा कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव करेगी। तो सेक्स वो चीज है कि जितना आप इसको परसू करते हैं इस लिहाज से, उतना वो आपके ऑर्गन्स को भी इंप्रूव, अगर आप इससे एक कदम पीछे हटते हैं तो ये आपसे 10 कदम पीछे हट जाता है। यानी कि इसका जो मजाज है वो तो महबूब से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा नखरीला है, तो वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। तो उसे नाराज नहीं करना, उसे हमेशा याद रखना है ज़हन में। ठीक है, फिर इसके अलावा जो वाइग्रा है मेडिसिन जो है, ये खास तौर पे
ये जो हमारा जो पेल्विस का एरिया है, एक खास आर्टरी है, उसका नाम है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। वो जहाँ जहाँ सप्लाई करती है ना, वहाँ पर एक खास किस्म का कुछ होते हैं एंजाइम्स, वो मौजूद होते हैं, पीडीई। वो एरिया का क्या है, मसलन आपका प्रोस्टेट है, सेमिनल वेजिकल है, फिर इवन आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर नीचे आ जाते हैं यूरिथ्रा, और फिर कॉर्पस कवर्नोजम, ये जो नफ्स है वो पूरे वहां पर पूरे एरिया में ये एक्ट करती है। जो वाइग्रा है थोड़ा बहुत दूसरी एरिया में करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पेशल एक्ट करती है। तो वाइग्रा लेकिन डायरेक्टली खाएंगे एकदम और सो जाएं, यानी कि कुछ ना करें, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो ही आप सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होते हैं तो इंपल्सेस आती हैं तो वो एकदम उसका एक्शन आपको महसूस होता है ज्यादा। सो वाइग्रा जो है दुनिया में एक मानी हुई चीज है जो कि इरेक्शन में हेल्प करती है। और आपको पता है कि इसका जो मौजूद है उसको नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि इसने दुनिया चेंज कर दी। यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग थे, उन्होंने यंग लड़कियों से शादी शुरू कर दी, क्योंकि बड़ी उम्र के वाले के पास पैसा ज्यादा था, लेकिन वो उनके अंदर शर्मिंदा किस्म के नफ्स थे। लेकिन जब उनकी शर्मिंदगी खत्म हो गई और वो तम तलाक से खड़े हो गए, तो व्यागरा की मदद से तो लड़कियों ने जवान बंदों को छोड़ के बुढ़ों से शादी करनी शुरू कर दी। यानी कि इतनी बड़ी ये दुनिया की इजाद है। फिर इसके अलावा इंजेक्शन होते हैं, वो शायद आप बड़ी टेक्निकल, वो नफ्स के अंदर लगाया जाता है, वो कैवर्जेट वगैरह का इंजेक्शन होता है, वो भी टेम्पररी तौर पे नफ्स को की सप्लाई को बढ़ाता है। फिर 2-3 और चीजें हैं। एक है करेक्ट कीगल, शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो करेक्ट कीगल पे। मैंने अभी आपने देखा था ना कि मैंने बताया था कि नफ्स की बेस के ऊपर एक वो होते हैं मसल, जिसको मैंने दबाया तो हार्ड हो जाता है। ये इन मसल्स की एक्सरसाइज है कि पहले आप उन मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आप ब्रीथ इन करते हैं, घुटने नहीं, घुटनों को पकड़ आपने बैठे हुए हैं, टखने घुटनों को पकड़ लेते हैं नीचे। तो टखनों आप को ब्रीद पकड़ इन के करते हैं तो आपने आपके ब्रीद वो इन मसल करना है। सारे पेल्विस के एक्सपैंड करते हैं। फिर आप ब्रीद आउट करते हैं और कंप्लीटली ब्रीद आउट करते हैं, और साथ अपने टाइट नफ्स को जो मसल है उसको टाइट करते हैं, अपने बटक्स को भी टाइट करते हैं, और जैसे नफ्स को आप ऊपर उठाते हैं ना जब खड़ा हो, वैसे टाइट करना होता है। तो ये दोनों काम करने हैं। फिर ब्रीद इन करके उसको एक्सपैंड करना है, फिर ब्रीद आउट करके वो टाइट करना है। तो उससे क्या हो, वो मसल जो है वो एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। अब इससे क्या होता है, जब वो मसल ज्यादा काम करते हैं तो वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। आप देखें ना, जैसे आप डंबल लगा रहे हैं तो क्या है, यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। टांगों की बैठ के लगाते हैं, वहां पर ये जो नफ्स के और उसके इर्द गिर्द के जो मसल है, नफ्स के अंदर तो मसल्स नहीं होते, स्मूथ मसल होते हैं, ये दूसरे आम मसल्स नहीं होते। तो लेकिन वो बाकी सारे मसल जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायलेट करें और कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, तो उनकी वर्जिश होगी, वो जिम्नास्टिक करेंगे, उनका जिम होगा। वो जब जिम होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, और जितनी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, मैंने बताया है कि इसके टिश्यूज को उतनी हेल्थ मिलेगी, उतनी वेसल्स जो होता है वो बेहतर होती जाएगी। फिर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड इंजरी मैकेनिज्म टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये क्या चीज है, हमने देखा है कि जिस जगह पर हमारी चोट लगती है वहां पर ब्लड रश करता है और भाग के जाता है। आपने देखा ही होगा, हम सब जानते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मार पड़ती थी, हाथों पे मारते स्टिक्स, तो हाथ गर्म हो जाते थे। क्यों गर्म होते थे? क्योंकि वहां पर सोटियां पड़ी होती थी। तो वो इस तरह नफ्स को कंट्रोल्ड इंजरीज दी जाती हैं। अब वो देना कोई आसान है? इतना हमारा जान से अजीज हमारा ऑर्गन, जाने मन तो जाने अजीज, तो अब उसकी कंट्रोल इंजरी कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका आया है जिसे हम कहते हैं शॉक वेव थेरेपी। वो एक मशीन है, वो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की उसको हिट्स लगाती है,
कंप्यूटराइज्ड होती है और उसकी हर चीज़ पावर शावर जो होती है वो कैलकुलेटेड होती है और वो बहुत बरीक 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 जो है ना वो इंजरीज करती है, बड़ी यूनिफॉर्म किस्म की। तो उसे कोई दर्शन नहीं होती इतनी। तो अब जब पूरे नफ्स के ऊपर अब लगाते हैं शॉक वेव्स तो वो एक इंजर्ड सा पार्ट बन जाता है। तो क्या होता है, तो सारा ब्लड भागता है उधर, साथ उसके प्लेटलेट्स भाग रहे हैं, उसके और न्यूट्रिशन जा रही है। अब प्लेटलेट के अंदर जो आप जमाने के वो ग्रोथ फैक्टर मौजूद होते हैं। तो क्या होता है, नर्व्स जो है वो ग्रो भी करना शुरू हो जाता है और जो छोटे मोटे उसमें डिफेक्ट पैदा हुए होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, स्टेम सेल भी पहुंच जाते हैं, जहां जहां कोई जिस चीज की कमी होती है वो पूरी भी कर देते हैं। तो बड़ा कामयाब एक ये तरीकेकार है शॉक वेव थेरेपी का, लेकिन ये वहां यूज करते हैं जहां पर नफ्स जो है वो बड़ी उम्र की वजह से खत्म हो गया है, शुगर की वजह से खत्म हो गया है, या बिल्कुल डिसयूज की वजह से। मेरे पास कई दफा ना यंग बच्चे आए थे, सर हमारी शॉक वेव थेरेपी करते हो। मैं कहा बेवकूफ के बच्चों, अल्लाह माफ करे, ये बेवकूफी कि तुम्हारे नफ्स को क्या हुआ है, तुम्हें कौन सा मसला हो गया है, तुम्हारे तो अंदर डिप्रेशन बड़ा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा स्टैंड नहीं हो रहा। तो हर बंदा उसका कैंडिडेट नहीं होता शॉक वेव थेरेपी करवाने का। फिर एक होता है पिनाइल एक्सटेंडर, वो खांचा सा नफ्स को पकड़ लेता है ऐसे करके और उसको खींचते हैं। वो खींच के ना उसको टेंशन दे के नफ्स को वो आप अपना नफ्स को ऊपर करके ऊपर अंडरवेयर करके फिरते रहते हैं। वो 8 घंटे लगाना होता है, 8-10। वो भी खिंचाव की कैफियत रखता है, तो ब्लड की सप्लाई भी बढ़ती है। वो ये भी उसका एक है वस्फ के वो नफ्स को बढ़ा भी देता है। मैंने खुद 1.25 इंच तक अपने पेशेंट्स में उसको बढ़ते देखा है और साथ इरेक्टाइल फंक्शन भी बेहतर हो जाता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई वहां पर ज्यादा हो जाती है। तो ये कंट्रोल्ड इंजरी मैकेनिज्म जो है ये अंडर द गाइडलाइन ऑफ ए एक्सपीरियंस्ड हैंड ही होना चाहिए। ये नहीं खुद ही उसको खींचते फिरें। एक दफा मुझे याद है, एक मेरे पास पेशेंट आया तो बिल्कुल ही खत्म हुआ। मैं हुआ कि कहते हैं हकीम साहब ने ऐसे करके टीका लगाया और उसको खींचा जोर से, वो बेचारा है उसके अंदर के टिश्यू टूट गए और उसका सारी उम्र के लिए बैठ गया। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी जो है ना वो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये नहीं कि क्वैक्स जो है वो करते हैं। तो आपने ये हरकत जो है ना वो नहीं करनी। फिर आखिर में एक छोटी सी और चीज़ है जो है कि स्लीप के ड्यूरिंग नफ्स खड़ा होता है, लेकिन हर वक्त नहीं खड़ा होता। जब इंसान ख्वाब देखता है ना तो ये तब खड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं आरईएम स्लीप। वो भी ब्लड की सप्लाई है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, डीप है और आप रेगुलरली ख्वाब देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड की सप्लाई वहां पर बढ़ी रही, नफ्स को तमाम न्यूट्रिशन मिलती रही और वो जो जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल इरेक्शन वो मेंटेन रही, और जितना मेंटेन रहेगी उतनी सप्लाई। सो इसका मतलब अच्छी डीप स्लीप भी बजाते खुद नफ्स के लिए एक किस हद तक मुफीद है। तो मैंने फिर आपको ये अभी कुछ तरीके बता दिए हैं कि आप अपने नफ्स को लोकल जो सिस्टम है उसे हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मैंने जर्नल की बात की, जर्नल को फॉलो करें, उसे भी फॉलो करें, ब्लड आगे पहुंचेगा। फिर जो आपका लोकल सिस्टम है उसे भी आप एक्सरसाइज से या जो मैंने तरीके बताए हैं उसके साथ अमल करें, तो सेक्सुअल हेल्थ जो है वो आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और आपका पार्टनर भी खुश, आपकी इज्जत नफ्स भी कायम रहती है। तो किसी हमसायों को इधर उधर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं रहती, हिम्मत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर बकी को इजाज़त दीजिए।